आप संकल्प लें। जो भी संकल्प लो सोच समझ कर लेना केसरी, क्योंकि प्रश्न किसी के जीवन एवं मृत्यु का है। संबंध और साथ तभी रहेगा जब तुम्हारी पत्नी जीवित रहेगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम क्या करते हो। उसके जीवन को संकट की वेदी पर चढ़ाओगे या उसके कुशल एवं सुरक्षित जीवन के लिए तुम अपने स्वार्थ की आहुति दोगे। मैं केसरी जल एवं समस्त पंच तत्वों को साक्षी मानकर अपनी पत्नी अंजना को मन वचन एवं कर्म से त्याग करता हूँ। अपनी पत्नी अंजना को मन वचन एवं कर्म से त्याग करता हूँ। आज से अभी से इसी क्षण हमारे एवं हमारी पत्नी के अटूट संबंध को समाप्त करता हूँ। राहु 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 बड़ा विकट राहु कहावे। राहु 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 बड़ा विकट राहु कहावे। बड़ा विकट ग्रह राहु कहावे, जब आपन को दृष्टि दिखावे। सपने माँ भी सोचे ना होए, ऐसन ऐसन काम करावे। ऐसन बात जो मुंह से न बोले, उबतिया पर हाँ करवावे। असहाय पति पत्नी का बनावे, संबंध के विच्छेद करावे, संबंध के विच्छेद करावे। बड़ा विकट राहु कहावे, बड़ा विकट राहु कहावे। राहु 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 बड़ा विकट राहु कहावे। संबंध विच्छेद की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात अब ये दोनों पति पत्नी नहीं रहे। शीघ्र ही इस दास की स्त्री को गांव की सीमा के बाहर छोड़ दिया जाए। हम इस लेप को लगा लेने के पश्चात इतने सुंदर हो जाएंगे कि कल मेले में कोई ना कोई राजकुमार हमें पसंद ही कर लेगा। तो अच्छा है ना, इसमें चिंता की क्या बात है? अरे माँ, मुझे चिंता अपने लिए नहीं हो रही है,
मुझे चिंता हो रही है उस नीरही ममता की। वो तो कहीं आती जाती भी नहीं है, फिर उसका विवाह कैसे होगा माँ? उसका विवाह तो होना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों माँ? ऐसा इसलिए पुत्रियों, यदि उसका विवाह हो गया तो हमारे लिए भोजन कौन बनाएगा, हमारी सेवा कौन करेगा? सही कह रही हो माँ। अगर उसका विवाह हो गया तो सारा काम हमें स्वयं ही करना पड़ जाएगा। इसीलिए माँ कोई ऐसी जुगत लगाना कि ये जो ममता है ना, जीवन भर हमारी दासी बन के रहे। मेरी राजकुमारियों, मैंने उस दिन इनको पाल पोस के बढ़ाई तो इसलिए किया है कि वो हमारी सेवा करे। और वैसे भी उस अभागी का ब्याह कहाँ होने वाला है? मैंने उसके मस्तिष्क में ये बात भर दी है कि वो एक अभागी है, अभागन है वो, अभागन है वो। अथवा उस करमजली ने इसे सत्य मानवी आरंभ कर दिया है। यहीं पड़े पड़े हमारी सेवा करते करते मर जाएगी एक दिन अभागन। महाराज, इस दासी से ऐसी क्या भूल हो गई? ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे जिसके दंड स्वरूप आपने मेरा त्याग कर दिया? क्यों स्वामी, क्यों? क्या कारण है मुझे परित्यक्त करने का? बताइए स्वामी, बताइए। इतना कठोर दंड देने का क्या कारण है? क्या कारण है, बताइए मुझे स्वामी। बोलिए स्वामी, कुछ तो बोलिए। आपका ये मौन मुझे शूल की भांति चुभ रहा है। नहीं सहन होगा मुझसे आपका ये मौन, नहीं सहन होगा मुझसे आपका ये मौन, और ना ही सहन होगा आपका ये दंड। यदि मेरी भूल, मेरे अपराध का दंड आपके द्वारा मेरा त्याग है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा त्याग करने के बदले आपके चरणों की इस दासी को अपना जीवन त्याग करने का आदेश दे दीजिए। किंतु आपने इस कठोर वचन को वापस ले लीजिए स्वामी, वापस ले लीजिए। उठाओ इसे और ले जाओ इस ग्राम की सीमा से बाहर, ले जाओ। चलो अब यहाँ से, इस दास से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। है संबंध, है संबंध, है संबंध था और आगे भी रहेगा। तुम्हारे अथवा किसी और के कहने से ये संबंध समाप्त नहीं होता, समझी तुम? ये मेरे पति है, मेरे पति परमेश्वर है, और
और एक बात सुन लो तुम, शब्दों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो पति पत्नी के संबंध को समाप्त कर सके। शब्दों के द्वारा संबंध समाप्त होने की झूठी अनुभूति अवश्य की जा सकती है। संबंध विच्छेद के कोरे भ्रम में अवश्य जिया जा सकता है, क्योंकि मन से जुड़े हुए संबंध कभी टूटते नहीं हैं, कभी मिटते नहीं हैं। हाँ, टूटने की, मिटने की मृग परिचिका अवश्य उत्पन्न होती है। बहुत प्रवचन दे रही है, शीघ्र ही ले जाओ इसे। नहीं स्वामी, स्वामी कुछ कहिए नहीं, ये मुझे आपसे अलग कर रहे हैं स्वामी। क्या हुआ बहन? भैया, ये जानते हुए भी कि मेरे भाग्य में सुख नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट है, मैं स्वयं को आहत होने से क्यों नहीं रोक पाती? ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कर रही हो बहन? तो फिर कैसी बातें करूं भैया? ममता की देवी कही जाने वाली माँ कह रही है कि मेरे भाग्य में विवाह नहीं है, तो एक कन्या के मुख से और कैसी बातें निकलेंगी? बहन, अब तुम्हारी आंखों से अश्रु कभी नहीं छलकेंगे, क्योंकि अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। तुम्हें वो हर सुख मिलेगा जिसकी तुम कामना करोगी। आज से तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन प्रारंभ हो गया। तुम्हारे भाग्यों को तुम्हें वो सब कुछ देना होगा जो एक भाग्यवान को प्राप्त होता है। नहीं भैया, मेरे भाग्य का परिवर्तन संभव नहीं है भैया। बहन, तुम्हारा ये भाई भले तुम्हारा भाग्य परिवर्तित ना कर सके, किंतु ये आपती वृक्ष का पत्ता तुम्हारा भाग्य अवश्य परिवर्तित करेगा। आपती का ये पत्ता स्वर्ण पत्र स्वरूप तुम्हारा भाई तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा है। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। और इसे सर्वदा संसार अपने परिजनों को, अपने हितैषियों को उपहार में दिया करेंगे। ये लो, इसे रख लो।
युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। सोने के रंग में रंग डालो तो दुख हर ले सुख लावे पत्ती। स्नेह से जगरे हाथ धरो तो मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। दास, आज तुमने अपनी पत्नी का परित्याग कर बहुत ही उचित निर्णय लिया है। उसके जीवन को संकट के दलदल से बचाकर आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते हो। अंजना, एक बार तुम फिर से निर्दोष हो। कोई भूल नहीं है तुम्हारी, कोई दोष नहीं है तुम्हारा। अरे दोषी तो मैं हूं। मुझ भाग्यहीन को एक बार फिर से विवश होना पड़ा तुम्हें त्यागने को। मैं जानता हूं कि तुमसे अच्छी जीवन संगनी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकती, फिर भी मैंने त्याग दिया क्योंकि हमारे संबंध और तुम्हारे जीवन में से किसी एक को चुनना था, और इन दो में से तुम्हारा जीवन मेरे लिए अधिक बहुमूल्य है अंजना। इसलिए मैंने संबंध विच्छेद करने का निर्णय लिया है। मुझे क्षमा कर देना अंजना, क्षमा कर देना। मेरे इस निर्मम निर्णय के लिए मुझे क्षमा कर देना अंजना। सुन, इस ग्राम की सीमा में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना, समझी? मुझे विश्वास है आपने जो भी किया अवश्य किसी व्यवस्था के कारण किया है, मन से नहीं वरन दबाव में आकर किया है। वो दबाव किसका है, क्यों है, ये मैं नहीं जानती। तो मैं ये जानती हूँ कि आपने मुझे हृदय से नहीं त्यागा है। आप मुझे त्याग ही नहीं सकते, कदापि नहीं त्याग सकते, क्योंकि हमारे संबंध की नींव झूठ एवं स्वार्थ के भीत पर नहीं, विश्वास और समर्पण की नींव पर खड़ी है, जो न कभी गिर सकती है न हिल सकती है। किंतु ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमारे ही जीवन में क्यों हो रहा है सब? अपने आप से अलग होकर इस संसार में कहाँ जाऊंगी? अब मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह गया है? आपती का ये पत्ता
स्वर्ण पत्र स्वरूप तुम्हारा भाई तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा है। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। ये लो, इसे रख लो। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। सोने के रंग में रंग डालो तो दुख हर ले सुख लावे पत्ती। स्नेह से जकरे हाथ धरो तो मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। हनुमान जी सोना पत्ती दे, बहिना के दुख मिटावन चले हैं। दुख सुख के संरक्षक बन गए, भाई के नाता जोड़ लिए हैं। भाई के नाता जोड़ लिए हैं। भाई के नाता जोड़ लिए हैं। ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया मेरी पुत्रियों को? क्या हुआ? माँ ऐसे चिल्ला क्यों रही है? संभवतः भाग्य परिवर्तित हो रहा है। भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया मेरी पुत्रियों को? उस मारुति ने ऐसा कौन सा लेप दिया लगाने को जिससे मेरी पुत्रियां काली हो गई? हाय भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ काकी? अरे दुष्ट, मेरी पुत्रियों को काली करके मुझसे पूछता है क्या हुआ काकी? अरे ये कैसे हो गया? अरे लेप बनाया था तूने, जड़ी बूटी लाया था तू, और पूछ रहा है हमसे? काकी, औषधि तो मैंने सही दी थी। अवश्य आपकी पुत्रियों ने कुछ अनुचित किया है। अब हमने क्या किया? हम पे क्यों दोष पड़ रहा है तू? दोष नहीं मढ़ रहा हूँ बहनों, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। मैंने प्रारंभ में ही चेताया था, औषधि का प्रयोग करते समय या उसके मध्य कोई भी कुविचार मन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा रंग उसी विचार के समान हो जाएगा, काला। अवश्य ही तुम लोगों के मन में कुविचार ने जन्म लिया होगा। किंतु हमने तो अपने मन में कोई कुविचार नहीं लाया। और वो जो तुम अपनी बहन ममता के विषय में सारा दिन बुरा सोचती रहती हो, वो क्या है? वो भी तो कुविचार ही है। माँ, जब तुम्हें पता था कि इसका प्रभाव ऐसा होने वाला है, तो आज ही उसके विषय में क्यों बुरी बात की? अरे अब तुम दोनों मुझे क्यों कोसने लगी? मुझे क्या पता उस करमजली के कारण ही ऐसा होगा। देखो बहनों, अब भी तुम लोग कुविचार की बातें सुन रही हो। तुम लोगों का रंग और भी शांता हो जाएगा।
हो क्या? क्यों हम लोग की प्यारी सी बहन के बारे में बुरा भला बोलती हो और हम लोग के विचार और संस्कार को दूषित कर रही हो? हाँ माँ, ये हमारी बहन के जिसके लिए चोरी की वही कह रहा है चोर। अरे मैंने तो तुम लोगों का भला सोचा, मुझे ही क्या पता मेरा भला सोचना ही मेरे लिए बुरा बन जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन करेगा तुम लोगों के साथ विवाह? काकी आप चिंता मत कीजिए, मैं सोचता हूँ कुछ उपाय। काकी, मैंने तो लेप ही वही बनाया था जिससे रंग काला हो जाए। अंजना, तुम और तुम्हारा पति केसरी एक दूसरे को मन से त्यागो अथवा न त्यागो, किंतु संसार की दृष्टि में मैंने तुम दोनों को तो अलग कर ही दिया। और जब ये सत्य तुम्हारे लाडले मारुति को पता चला, दृश्य क्या होगा? वो दिन जब वो जल बिन मछली की तरह छटपटाएगा और पछताएगा कि वो राहु के मार्ग में खड़ा हुआ। राहु हूं मैं, राहु। अरे वानर बालक, कुछ तो उपाय होगा, कुछ करो ना मेरी पुत्रियों के लिए। एक उपाय है काकी। अरे यदि उपाय है तो उस पर अमल क्यों नहीं करते? तुमने ही मेरी पुत्रियों को काला बनाया है, अब तुम्हें इन्हें गोरा बनाना होगा। शीघ्रता से इन्हें गोरा बनाओ। किसी पर भी बिना कारण आरोप लगाना कुविचार ही तो है। सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पुत्रियां और भी काली हो जाएं। इस लेप के प्रयोग के पश्चात क्या सावधानी बरतनी है, मैंने बताया था आपकी पुत्रियों को, पूछ लीजिए। माँ, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ, बोलना आवश्यक है तुम्हें। मारुति, तुम रंग निखारने का कोई उपाय बताओ, कोई ना कोई समाधान तो तुम्हें अवश्य पता होगा। हाँ, है तो अवश्य। तो बताओ ना मारुति। बताता हूँ। ममता बहन, तनिक आना यहाँ सौंदर्य प्रसाधन को लेकर। फिर तुम बोली बीच में। तुम्हें बोलने का रोग है माँ, एक क्षण भी तुम शांत नहीं रह सकती। करने दो ना मारुति को उपाय। करो मारुति, करो उपचार। बहनों, ये माँ है, जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। बाकी ये गौरांग बनाने वाला चूर्ण है।
बहन चूर्ण लेकर खड़ी क्यों हो? लगाओ अपनी बहनों के मुखमंडल पर ये चूर्ण। अरे ये समस्त कार्य कछुए की गति से करेगी, लगाओ शीघ्र। हंस क्यों रही है भागन? यहाँ काली होकर तुझसे भी सुंदर। और अब तो दूध से भी अत्यधिक श्वेत गौड़ वर्ण की हो गई है ये। मूर्खों को समझाने हेतु उनकी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी उनकी समझ में कोई बात आती है। श्वेत चूर्ण कैसा हास्यास्पद दिख रही हैं। दोनों फिर भी स्वयं को गोरा समझकर मैं समझ गया कि ये सब अमंगल मेरे जीवन में क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। भली भांति समझ गई, किंतु राहु दे, तुम चाहे जितने कष्ट दे दो मुझे, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। ऐसा उपचार करूंगी तुम्हारा कि हमारे जीवन में अपनी छाया डालने के लिए तरसोगे। अपने जीवन से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दूंगी मैं पापी राहु। व्यापारी महोदय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? ऐसा प्रश्न क्यों? कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया है मैंने? सर्वथा प्रश्न अनुचित ही है अंजना, क्योंकि मैं तो वहीं रहूंगा जहाँ तुम रहोगी। क्या अर्थ है आपके कहने का? कहने का अर्थ यह है अंजना कि तुम अभी तक मुझे नहीं पहचान पाई हो। अरे मैं तो बहुत पहले से तुम्हारे साथ हूँ। बहुत पहले से? कौन है आप? परिचय चाहिए अंजना? परिचय दूंगा तो चकित हो जाओगी। परिचय प्राप्त करने पर तुम्हारे पांव के नीचे सर्प की अनुभूति होगी अंजना, सर्प की। मैं राहु हूं अंजना, राहु।